अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम C++ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 18 की तरफ चल रहे हैं। आज के लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट की एक और एग्जांपल के बारे में देखेंगे कि हम यूज़र से दो वैल्यूज़ लेंगे, फिर एक ऑपरेटर लेंगे। जो भी वो ऑपरेटर देगा, फॉर एग्जांपल वो हमें एडिशन का ऑपरेटर देता है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। तो वो जो दो वैल्यूज़ हमने यूज़र ली होंगी, अगर वो हमें ऑपरेटर एडिशन का देगा तो हम इन दोनों का ऐड करके रिजल्ट शो करवा देंगे। अगर वो सब्ट्रैक्शन का देगा तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट शो करवा देंगे। तो ये हम अपना प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट में। ये सेम प्रोग्राम हम इफ एल्स में भी बना सकते थे, लेकिन स्विच में ज़्यादा ईजी है, तो इस वजह से मैं आपको ये स्विच में बना के दिखा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करवा देंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे इंट का, जिसमें हमने दो वैल्यूज यूज़र से लेनी है ना, कि एक ऑपरेटर यूज़र से लेना है, दो हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है कि जिसको हमने आपस में, और जो भी हमें ऑपरेटर देगा उसको हमने आपस में ऐड करवाना है, या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर वो सेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं एक इंट वैल्यू देता हूँ, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ ए और बी। ये मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए। इसके बाद मैं एक करैक्टर भी जो है मैंने लेना है, वो मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर OPR। एक करैक्टर ले रहा हूँ मैं, करैक्टर डेटा टाइप। तो एक वेरिएबल लिया OPR से। तो अब मैं सी आउट यूज़ करके मैं यूज़र को कहूँगा कि इंटर टू वैल्यूज़। तो इसके बाद मैं एंड में एंड लाइन यूज़ कर देता हूँ ताकि हमारा जो है कर्सर नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। फिर हम सी इन के हम करके, तो हम दो वैल्यूज़ को, हम पहली वैल्यू जो देगा वो हम ए में स्टोर करवा देंगे, और जो दूसरी वैल्यू देगा वो हम बी में स्टोर करवा देंगे। इस सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक हमने यूज़र से ऑपरेटर भी लेना है, वो हम फिर सी आउट यूज़ करके हम ऑपरेटर ले लेंगे। हम बेशक ब्रैकेट के अंदर हम बता भी देते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं हम। तो हम ये ब्रैकेट के अंदर कोमास लगा के तो हम ये बता भी सकते हैं, क्योंकि इससे ये हो जाएगा ना कि अरिथमेटिक ऑपरेटर अक्सर लोगों को नहीं भी पता होता कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो फिर वो गलत भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से हम बता भी देते हैं। तो वो जो हमें ऑपरेटर देगा वो हम OPR कैरेक्टर के अंदर स्टोर करवा देते हैं। ठीक होगा, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये तो सारा बेसिक था। अब हम जो है, हमारा मेन काम अब है, अब हमने स्विच यूज़ करना है, जैसे कि हमने पिछले लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो स्विच यूज़ करने के बाद, स्विच एक कीवर्ड है जो हमने यूज़ किया, उसके बाद हम ये ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे ऑपरेटर, क्योंकि हमने ऑपरेटर को चेक करने जा रही है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ऑपरेटर लिख दिया। क्योंकि ऑपरेटर को हम चेक करेंगे ना कि अगर जो है प्लस ऑपरेटर हो तो ये परफॉर्म हो, माइनस ऑपरेटर हो तो ये चीज़ परफॉर्म हो, तो इस वजह से हमने ऑपरेटर लिख दिया। फिर हम ये ओपन और क्लोज बेसिस यूज़ करते हैं। अब हम केसेस यूज़ करेंगे इसके अंदर। सबसे पहला जो केस होगा वो होगा प्लस के लिए, लेकिन अब हम ये जो है सिंगल कोट्स के अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक कैरेक्टर डेटा टाइप था। तो कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू आपको पता है हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर यूज़ करते थे। पिछली बार हमने यूज़ किया था इंटीजर, तो हमने कोई कोटेशन वगैरह यूज़ नहीं की, इसमें सिंगल कोट यूज़ करेंगे क्योंकि ये कैरेक्टर डेटा टाइप है। अब एक हमें और भी वेरिएबल चाहिए, तो हम एक वेरिएबल और भी ले लेते हैं जिसके अंदर हमने रिजल्ट स्टोर करवाना है। तो ये हमने रिजल्ट का वेरिएबल भी ले लिया। तो यहाँ पर हमने करेंगे रिजल्ट के अंदर हम A+B कर देंगे। अगर वो हमें ऑपरेटर देता है प्लस का, तो हमने A+B को ऐड करके रिजल्ट में शो करवा देंगे। फिर हम सी आउट यूज़ करके तो हम रिजल्ट शो करवा देंगे, दी रिजल्ट इज। तो ये हमने लिख लिया दी रिजल्ट इज। उसके बाद हमने वो जो रिजल्ट के अंदर जो हमने A और B को ऐड करवा के रिजल्ट के अंदर शो करवाया था, तो हम वो यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। तो ये हो गया। एंड में मैंने आपको कहा था कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करनी है ताकि हमारा प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि हमारी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो यहाँ से टर्मिनेट हो जाए। इस तरह हम अब केस जो है अनदर चेक कर लेते हैं। अब नेगेटिव साइन के लिए, कि अगर नेगेटिव साइन आता है तो एंड में फिर हम कोलन यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे अब हम फिर करते हैं रिजल्ट करके हम यहाँ पे कर लेंगे A-B। ओके हो गया। तो A-B करके हमने रिजल्ट के अंदर शो करवा दिया। फिर हम सी आउट करके हम रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे, दी
रिजल्ट इज, तो हम यहाँ पे फिर रिजल्ट शो करवा देंगे। फिर यहाँ पे अगेन हम ब्रेक यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह हम केस मतलब जितने भी हमने केस यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल हमने तो 4 करने थे ना, पहले प्लस के लिए, फिर माइनस के लिए, फिर मल्टीप्लाई के लिए, फिर डिवाइड के लिए, हम सारों के लिए इसी तरह हम केस यूज़ कर लेंगे। अब ये मैं मल्टीप्लाई के लिए यूज़ कर रहा हूँ केस, एंड में मैं कोलन लगा रहा हूँ। तो फिर वो जो रिजल्ट आएगा उसको मैं ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करा के मैं रिजल्ट में स्टोर करवा दूंगा। तो ये हम असाइनमेंट ऑपरेटर से ना, एक एक्सप्रेशन था जो ए और बी, उनको मल्टीप्लाई करवा के असाइनमेंट ऑपरेटर से रिजल्ट के अंदर स्टोर करवाया। इस तरह मैं सी आउट यूज़ करके तो मैं ये भी प्रिंट करवा देता हूँ, द रिजल्ट इज, ठीक हो गया। तो इसमें भी हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे। इसी तरह हम केस, लास्ट केस हम यूज़ कर रहे हैं डिवाइड का। तो अब फिर हम रिज़ल्ट के अंदर हम स्टोर करवा देंगे ए को डिवाइड करके बी से, ठीक हो गया। तो अब हम फिर यहाँ पे सी आउट करके शो करवा देंगे द रिज़ल्ट इज आर एस। ओके, ये तो हमारे चारों स्टेटमेंट्स उसने चेक कर ली। इसके एंड में भी ब्रेक यूज़ कर देते हैं। अब हमने डिफ़ॉल्ट भी तो ये यूज़ करना है ना, डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अगर हमें ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं होता, इसके अलावा कोई और ऑपरेटर दे देता है, तो फिर हमने वो भी तो डिफ़ॉल्ट भी तो यूज़ करना है कि जैसे हम पीछे एल्स यूज़ करते थे, इसी तरह इसमें डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हम फिर सी आउट करके हम करवा देंगे इंटर वैलिड ऑपरेटर, ठीक होगा। तो ये हम प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो एंड में जो है गेट सी एच हमारा यूज़ हुआ है, तो वेल हो गया। अब हम यहाँ, ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है जिसमें हमने ऑपरेटर भी लेंगे, 2 वैल्यूज़ भी लेंगे, फिर जो भी वो ऑपरेटर देगा हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करवा देंगे। ये चलो दोस्तों, अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं रन पे क्लिक करूंगा, अगेन रन पे, या कंट्रोल F9 यूज़ कर लूँगा। तो वो कहता है इंटर 2 वैल्यूज़, मैं पहली वैल्यू दूंगा, फॉर एग्जांपल 5 देता हूँ, तो मैं इंटर करता हूँ। ये जो 5 वैल्यू थी वो उसने ए में स्टोर करवा दी। फिर मैं दूसरी 6 वैल्यू देता हूँ, तो उसने बी में स्टोर करवा दी। फिर नेक्स्ट वो पूछा है इंटर एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन दोनों चारों में से कोई भी। सबसे पहले मैं प्लस यूज़ करके देखता हूँ, तो मैं इंटर करता हूँ। वो देखें उसने रिजल्ट दे दिया 11, 5 + 6 = 11। इसी तरह मैं एक नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पहले 5 दे देता हूँ, फिर दूसरी वैल्यू दे देता हूँ 6, उसके बाद जो है मैं साइन में यूज़ दे देता हूँ नेगेटिव का। तो वो देखें वो वैल्यू आ गई -1, क्योंकि 5 - 6 = -1 आंसर होता है। इसी तरह कोई हम इनवैलिड भी दे के देखते हैं कि अगर हम कोई भी इनवैलिड कोई भी हम दे देते हैं, फिर कोई ऐसा ऑपरेटर दे देते हैं कि जो इन चारों में से ना हो, तो सबसे मैं पहली वैल्यू देता हूँ, दूसरी वैल्यू देता हूँ। वो ऑपरेटर पूछ रहे तो मैं मॉडुलस देता हूँ, क्योंकि हमने मॉडुलस का तो कोई केस नहीं पीछे बनाया था। तो वो देखिए मैंने इंटर किया तो क्या था, इनवैलिड ऑपरेटर। तो इस तरह करके हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये बस वही है कि आपने इफ़ स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने केस स्टेटमेंट यूज़ की, क्योंकि इफ़ में वो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता है, तो इस वजह से हम केस को यूज़ करते हैं, स्विचेस वगैरह को। तो यही था इसका काम। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ अगर नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और अगर किसी को ये मेरा प्रोग्राम्स कोई भी ऐसे जो मैं पिछले भी किए हुए अगर चाहिए हो, तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे से मुझे कह सकते हैं, मैं उसको सेंड कर दूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट की एक और एग्जांपल के बारे में पढ़ लिया। इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई नहीं समझ आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।